वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज पाने की तो फिर हिम्मत भी दिखा कुछ कर दिखाने की। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जिस जोन में आप लोग चल रहे हैं आज के डेट में और उसी जोन में चलते चलते आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो आज तक नहीं मिला है, तो ये ना तो आज तक किसी के साथ में हुआ है और ना ही किसी के साथ में होने वाला है। अगर जैसे आप लोग आज की प्रक्रिया कर रहे हैं और जितना आज तक आप लोगों को मिला है फ्यूचर में भी इतना ही मिलेगा। तो कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ आप लोगों को काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसा उसको पाने की रिक्वायरमेंट है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर आप लोगों का चेंज हो तो प्रेजेंट में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, वरना प्रेजेंट अगर आप लोगों का नहीं बदलेगा तो फ्यूचर कैसे आप लोग बदल पाएंगे। तो इसीलिए अगर चाहते हैं फ्यूचर में कोई चीज आप लोगों को मिले तो उसके हिसाब से काम करने स्टार्ट कीजिए। और जिसको लगता है कि आज का दिन तो यार बहुत बुरा चल रहा है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद चल रही है, तो ये जो आज के में आप लोग की जिंदगी चल रही है ना, ये आपके पास्ट के क्रम है या फिर कुक्रम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इनको चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के आप लोग की लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो आज आप लोग आज के टाइम में करते हैं वो आगे चलकर आप लोगों को दिखाई देता है आप लोगों के फ्यूचर में। तो अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं, इस जिंदगी से आप लोग खुश नहीं है कि यार जैसी जिंदगी चल रही है जिंदगी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इसका अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आज से ही आप लोगों को चेंज करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपने अंदर। जब भी आने वाले टाइम में आप लोगों को चेंज नजर आएगा। अगर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो फिर जैसा मिल रहा है वैसा ही मिलता रहेगा। चाहे आप लोग कुछ भी सोचते रहिए, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक उसको आप लोग ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे। एक बच्चा लिख रहा है कि सर डेली सोचता हूं मॉर्निंग में टाइम पर उठ जाऊंगा पर लेकिन उठ नहीं पाता हूं। सोचता तो मैं भी सबके घर पे जाके सबको उठा दूंगा डेली, पर मैं उठा नहीं पाता हूं ना। तो सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि बड़े आइडिया एक तरीके से इंसान को बड़ा बनाते हैं, नहीं, बड़े आइडिया का इंप्लीमेंटेशन इंसान को बड़ा बनाता है। तो ये चीज आप लोग अपने एक तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए कि सोचना तो हजार विचार आएंगे यार दिन में आप लोग के, पर लेकिन जब तक आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे कैसे आप लोगों को कोई आउटपुट देखने को मिल सकता है। हाँ, सोचना स्टार्ट करना वो भी एक प्रक्रिया है, पर लेकिन सबसे बड़ी चीज है इंप्लीमेंट करना चीजों को। ये 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती हैं, अगर इनको आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो मैक्सिमम करंट अफेयर आप लोगों का जो हर एक एग्जाम में आप लोगों का जो भी करंट अफेयर पूछा जाता है वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ओके, जिस चीज से आप लोग डरते रहते हैं ना कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, इस काम को कैसे करेंगे, एक बार अगर मन में आप लोग ठान ले और ये काम करना है तो फिर वो काम हो जाता है। जैसे यहां पर इनके द्वारा बोला गया, सर मैं डेली सोचता था कि आप लोग की वीडियो देखने के बाद में किस तरीके से मुझे अपने नोट्स तैयार करने चाहिए। मैं हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, तो सबसे पहले तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर आप लोग अपने नोट्स अपने आप तैयार करते हैं उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं है। ठीक है, ये पीडीएफ अगर देखा जाए तो एक तरीके से आलसपन की निशानी है कि हाँ कुछ नहीं करे तो चलो पीडीएफ से पढ़ लो। अपने हाथ के द्वारा तैयार किए गए जो नोट्स है ना, एग्जाम में सबसे ज्यादा फायदा वो पहुंचाएंगे। हाँ, ये इस तरीके से है कि जैसे आप लोग लेक्चर देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रिवीजन के लिए जरा सी देर में पीडीएफ आप लोग उसको एक बार को नजर में को डाल लो, तो उस तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। पर फिर भी सजेशन मेरा यही रहेगा कि खुद के नोट्स अगर तैयार हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। हाँ, टाइम नहीं मिल पाता है, कोई जॉब करते हो, कोई और काम चल रहा है पैरेलल में, तो उनके लिए पीडीएफ अच्छा है, उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एक अच्छी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। पर अगर खुद के नोट्स रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इनको आप लोग अगर चेंज भी करेंगे अपने हिसाब से तो आप लोगों को कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोग को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें आप लोगों को फायदा मिलेगा, कुछ नया नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग चीजों को सीखना चाहें और काम करना स्टार्ट करना चाहें तो देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है आप लोगों के अलावा जो उस चीज को करने से आप लोगों को रोक सके, तो इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो आइए आज का क्विज देखते हैं। ये पूरे लेक्चर का एक खाका है जो हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो एक ओवरव्यू है, तो अच्छे से आप लोग इसको सुनिएगा, एक्स्ट्रा चीजें भी काफी कुछ देखने को मिलेगी, पर लेकिन एक ओवरव्यू यहां पर ये चलेगा। अभी रिसेंटली यहां पर हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका वाला जो रीजन है जो कि पृथ्वी का साउथ पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारे जो साइंटिस्ट वहां पर काम कर रहे थे उनको कोरोना वायरस की चपेट में पकड़े हुए पाया गया है। तो यहां पर अंटार्कटिका वाले रीजन में हमारी कंट्री के भी 2 स्टेशन है, उनका नाम यहां पर लिखा हुआ है, तो वो नाम क्या होगा ये आप लोग को बताना है। जो चिली है कंट्री उससे लगभग ये 5000 किलोमीटर के करीब देखने को मिलता है उसके बेस से। अगर बात करें यहां पर ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जिसको डीजीटी आप लोग बोलते हैं। तो डीजीटी के द्वारा भी हाथ मिलाया गया माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम के साथ में ताकि डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके किस पर्टिकुलर बच्चों को। ये पर्टिकुलर एक जो एरिया जैसे आईआईटी होता है, आईटीआई होता है या फिर
हायर एजुकेशन होता है या फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रोवाइड कराना है, तो किसके लिए यहां पर ये प्रोवाइड कराएंगे? तो जो शब्द मैंने अभी बोला इन्हीं में से एक ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है जोमी इथेनिक जो ग्रुप है उसके द्वारा बोला गया कि अपनी ये जोलैंड टेरिटरी काउंसिल बनाना चाहते हैं जो कि किस शेड्यूल के अंदर आएगी, और ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया होगा। जैसे बोडोलैंड टेरिटरी का नाम सुना है ना आप लोगों ने, उसी पैटर्न पर ये बनाना चाहते हैं। तो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं ये, जहां पर ये अभी इस तरीके की बातें उठा रहे हैं, और हमारे संविधान का कौन सा शेड्यूल है जिसके तहत यहां पर इसको क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री के कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जो फास्टैग होता है, फास्टैग एक तरीका स्टिकर होता है, आप लोग गाड़ी पर अगर वो लग जाता है तो आसानी से आप लोगों को जो टोल प्लाजा होता है वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग निकल जाओगे वहां से। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आसानी से आप लोग इसको पे कर पाओगे बिना रुके, आप लोगों का टाइम और ईंधन दोनों बचेगा। तो 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन से ये चीजें स्टार्ट हमारी कंट्री में होंगी, ठीक है। तो एंजॉय करते रहिए इन चीजों को, और कोशिश कीजिए कि जहां पर टाइम बचे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको जरूर आप लोग यूज कीजिए। अगर बात करते हैं हमारी कंट्री में जो सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर अभी एक प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन है, इसका नाम आप लोग को बताना है। इसमें जो आज की डेट में आप लोग जो देखते हैं ना कि जो शौचालय साफ करने का, देखिए कई तरीके के शौचालय होते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा। उनको प्रॉपर मैनुअल स्कैवेंजिंग से हटा के ऑटोमेटेड उनको बना दिया जाए, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस देने की बात की जा रही है। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे सोशल इंपावरमेंट के बारे में या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में। जैसे ईपीएफओ वगैरह किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जहां पर सोसाइटी से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट आप लोग यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो ये एक मिनिस्ट्री है, जिनकी एक और मिनिस्ट्री है, उसके साथ मिलकर यहां पर ये बात की जा रही है कोविन के बारे में। कोविन क्या है यहां पर, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये एक तरीके से यहां पर जो मेडिसिन सिस्टम प्रोवाइड कराने का जो तरीका है उसको स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है तोसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको अभी यहां पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, 42वीं रामसर साइट। तो ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है, क्या बताना है? कुछ भी नहीं बताना है, आंसर तो हो ही गया। अब यहां पर 2 जगह लद्दाख लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई नहीं, ऐसी ऐसी चीजें भी फनी होती है ना। आप लोग इसको अब एग्जाम में तो कम से कम नहीं बोलोगे कि सर ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था और उसका आंसर भी मिल गया था। तो ये देखिए, वो नहीं कहते, आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीजें होती है, कुछ गलतियां अच्छी होती हैं अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को करते हैं और आप लोग एग्जाम में उनको याद रख पाते हैं। इसीलिए भी देखिए प्रैक्टिस करने की बात की जाती है, प्रैक्टिस उनको करिए आप लोग, जहां जहां गलतियां होंगी वो चीजें आप लोग कभी एग्जाम में नहीं भूलेंगे कम से कम, ठीक है। चलिए जो भी है, फर्स्ट सिटी साउथ एशिया, इंडिया की नहीं साउथ एशिया की बात की जा रही है, जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड यहां पर जारी किए थे 1998 में, और 100 करोड़ के करीब इसके द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया था। तो म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं, क्या इसका फायदा होता है, किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, क्यों इनको यूज किया जाता है, तो बहुत कुछ तमाम चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज है, पर बैकग्राउंड आप लोगों को यहां पर कोरोना वायरस का देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है। तो यहां पर अभी उसी से रिलेटेड ये एक न्यूज है। ये बात की जा रही है जो चिली कंट्री है उसके अगर साउथ में आप लोग जाएंगे तो अंटार्कटिका आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो अभी मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा। यहां पर ये पर्टिकुलर एक जो रिसर्च स्टडी करने के लिए जो एक स्टेशन था उसके बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम था जनरल ओर्नेडो ओहिगिंग्स रेक्लम। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन, ये जगह की नाम है, यहां पर ये लोकेशन जो थी ये नॉर्थ, जो यहां पर नॉर्थ मोस्ट टिप है अंटार्कटिका वाले रीजन की। आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, ये हो गया यहां पर चिली, ये हो गया अर्जेंटीना। तो यहां से ये प्रोजेक्ट आप लोग लोकेशन देखेंगे तो ये वाली एग्जैक्ट लोकेशन है जिसके बारे में बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर एरिया में लगभग 36 से करीब जो लोग थे यहां पर, जो चिली के जो रिसर्चर थे, उनको यहां पर अभी कोविड-19 से इंपेक्टेड लोग यहां पर पाए गए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इसलिए न्यूज में आ गई है। तो डायरेक्ट आप लोगों से लोकेशन के बेस पर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कि कहां पर ये लोकेटेड है। इसी के साथ में यहां पर ये अनइनहेबिटेड, यानी कि यहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं। यहां पर मेनली रिसर्च वगैरह, स्टडी वगैरह यहां पर की जाती है, और लगभग 60 से ज्यादा परमानेंट स्टेशन है यहां पर कई सारी कंट्रीज के, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारी कंट्री का भी यहां पर आप लोगों को जो स्टेशन देखने को मिलेगा। गोवा बेस्ड जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन जो रिसर्च है उसके द्वारा यहां पर सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सपीडिशन यानी कि अभियान चलाए जाते हैं हमारी कंट्री में, खासकर हमारी कंट्री के अंटार्कटिका और जो आर्टिक वाला रीजन है, दोनों जगह है। एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोग यहां पर मैप में देख सकते हैं। अपनी कंट्री के साथ में अगर आप लोग इसको कंपेयर करिएगा तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये अपनी प्यारी कंट्री अगर यहां से देखिए तो ये है हमारा गोला। तो इस गोले से अगर आप लोग इधर आएंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन अंटार्कटिका हो गया नीचे, ऊपर आप लोग आएंगे तो ऊपर आप लोग यहां पर आर्टिक ओशन देखने को मिलेगा, और नीचे हो गया अंटार्कटिका वाला रीजन। तो हम लोग ये बात करें अंटार्कटिका वाले रीजन की, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए।
अपनी कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री के जो स्टेशन है उसमें कुछ यहां पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, वहां पर कोई भी ऐसी न्यूज निकल कर नहीं आ रही है, यानी कि वहां पर सब सुरक्षित है। हमारी कंट्री के जो मैत्री और भारती, ये याद रखिएगा, अंटार्कटिका वाले रीजन में हमारी कंट्री के एक मैत्री और दूसरा भारती, ये हमारी कंट्री के जो परमानेंट स्टेशन है वहां पर जहां पर स्टडी की जाती है। और अगर बात करें जो चिली का जो बेस है उससे लगभग 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दो इंडियन स्टेशन जो है ये सेपरेटेड है ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर, इनके बीच में भी आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा इनडायरेक्ट वे में, जैसे कि न्यूज तो हो गई कोविड-19 की, पर एक क्वेश्चन बन जाएगा लोकेशन बेस्ड और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारी कंट्री के जो परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका वाले रीजन में उसके क्या नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। और हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को ये न्यूज यहां पर पढ़ा रहा हूं तो जब पीडीएफ आप लोगों की आती है तो उसमें कई बार आप लोग ऐसे साइन देखने को मिलते हैं। एक्चुअली जब से ये नया मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा है इसमें दिक्कत क्या हो रही है थोड़ी सी, एक जब से मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं पीपीटी को, तो ये साइन नहीं मिटा पाता है। ये साइन इसमें ऐसे कैसे आ जाते हैं, जो भी इसमें इसके अंदर साइन रहते हैं वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी अगर मैं इसको पहले से ही सेव कर लेता हूं, यानी कि लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले जहां पर कोई मार्क नहीं है, तो वो आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाता है। पर लेकिन दिक्कत यहां पर आती है जब यहां पर मैं भूल जाता हूं उसको पहले से सेव करना। तो इसको देखता हूं क्या कोई सॉल्यूशन है, वरना पहले से ही मैं इसको कॉपी कर लिया करूंगा ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो जब आप लोग पीडीएफ आप लोग मिले उस पर कोई साइन न लगा हो। क्योंकि कई सारे बच्चों के जो कमेंट आए थे उन्होंने बोला कि सर ये जो साइन लगा होता है उससे दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पाते ढंग से। तो उसको देखते हैं उसका क्या किया जा सकता है। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर आप एक बार ये बताइए कि मतलब आप जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह क्या क्या यूज करते हैं और इनकी क्या क्या कॉस्ट है, अगर मुझे भी कुछ ऐसा करना है तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। हालांकि बच्चा नहीं था, वो कोई टीचर थे जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं काफी लंबे समय से, वो ये जानना चाह रहे थे। तो देखिए, एक तो आप लोगों का जो लैपटॉप होगा उसकी जो भी कीमत होगी, कोशिश ये करिए कि उसमें 4 से या फिर 8 जो आप लोगों की जो रैम होनी चाहिए ना, वो 4 से 8 के बीच में, लगभग 8 रहे तो ज्यादा बेटर है। 4 भी ठीक ठाक काम कर लेता है, पर उसमें थोड़ी सी जो नहीं है खिचपिच ज्यादा होने लगती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो रहते हैं थोड़े हैवी रहते हैं। तो ये जो भी आप लोगों का लैपटॉप होगा, जैसे जो मेरा लैपटॉप है ये लगभग 64,000 का है, ठीक है। अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पर ठीक ठीक लैपटॉप लीजिएगा। अगर कोई भी, ये उनके लिए जो भी, अगर जैसे कोई टीचर है ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप लोगों के आसपास में कोई ऐसा टीचर है तो आप लोग उसको भी ये चीजें बता सकते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, कैम्टेशिया सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। ये कैम्टेशिया लगभग 22,000 का सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जा रहा है आप लोग की वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तीसरी जो यहां पर यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, ये होता है टैबलेट, जिसके टैब के ऊपर मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये लगभग 8,000 का है जो टैबलेट में यूज कर रहा हूं लिखने के लिए। माइक है जो यूज कर रहा हूं रिकॉर्ड करने के लिए, ये माइक लगभग 4,000 का है। ये लगभग 2-3 साल हो गए मैं यूज कर रहा हूं, अब हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा प्राइस का रेंज आप लोगों को चेंज लग सकता है यहां पर। और बाकी जो ये सॉफ्टवेयर मैंने अभी खरीदा जिसकी पीपीटी की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये है लगभग अभी फिलहाल जो है ये लगभग 5,500 का है, 5200 रुपए का है लगभग। पर लेकिन ये ईयरली है, यानी कि हर साल इसके लगभग 5200 रुपए देने पड़ा करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार खरीद लिया, एक बार खरीद रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी, तो ये हर साल इसके 5,000 रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। तो ये टोटल कॉस्ट है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो लगभग अप्रोक्सीमेट जो है 1 लाख के ऊपर का खर्चा, लगभग 1 लाख के आसपास का खर्चा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अगर एक प्रॉपर वीडियो आप लोग ढंग से बनाना चाहते हैं। बाकी इंटरनेट का आप लोग जानते हैं, ये एक अच्छी स्पीड अगर रहेगी तो अच्छे से आप लोग उसको अपलोड कर पाएंगे, वो सारी चीजें। तो ये अगर कोई भी ऐसा टीचर है ना जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि यही सॉफ्टवेयर आप लोगों को लेने हैं, सस्ते भी आ जाते हैं, ये 3-3, 4-4 हजार के भी सॉफ्टवेयर हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है, वीडियो का साइज काफी बड़ा हो जाता है जो अपलोड करने वाला, तो वो कई सारी दिक्कत आती है। और ये माइक भी, ये ऐसा टैबलेट भी है 4,000 का भी आता है, एक छोटा सा इसका साइज माइक भी। और दूसरा आप लोग देखते हैं, या फिर स्टार्टिंग में जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये वाला जो टैबलेट था मेरे पास, ये छोटा लिया था मैंने 4,000 का, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पर इतने पैसे नहीं थे। और बाकी ये जो था, ये जो माइक था, ये माइक तो खैर यही था, पर टैबलेट मैंने ये लिया था। और सॉफ्टवेयर जो था उस टाइम पर, ये मेरे पास लगभग 3,000 वाला सॉफ्टवेयर था। स्टार्टिंग में तो फ्री का ही सॉफ्टवेयर इधर उधर से जुगाड़ किया था, सर्च किया था, मिल गया था, जैसे तैसे चीजें स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर हाँ, ये टोटल पूरा है जो कि आप लोग चाहें तो, और इससे भी सस्ते में आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में तो काफी सस्ते सस्ते अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं है पर जितना है वो ये आप लोगों को बता दिया। अगर यूज करना है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई पूछा करे तो यार कुछ चीजें उसको बता दिया कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीजें अगर आप लोग किसी को बताएंगे तो उससे कुछ घट जाएगा, ठीक है। ये अगर किसी को कुछ फायदा होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब नेशनल न्यूज की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग इसको देखिएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या क्या बात की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, जिसको DGT बोलते हैं।
इसके द्वारा अभी हाथ मिलाया गया है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट जिसके नॉर्मली आप लोग विंडोज वगैरह यूज करते हैं, और नेस्कॉम के यहां पर ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसको नेस्कॉम के नाम से आप लोग जानते हैं। ये एक तरीके की एसोसिएशन है हमारी कंट्री में, जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी और जो बिजनेस प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उसके एक तरीके से ये उसके हिसाब से यहां पर एक एसोसिएशन है जो कि यहां पर इसके बारे में बात करती है, या किस तरीके से उसको सही लेवल पे लेकर चल सकते हैं उसको यहां पर बताती है। तो यहां पर DGT, इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम, इनके द्वारा हाथ मिलाया गया कि हमारी कंट्री में जो ITI है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, उनमें जो बहुत सारे बच्चे ITI नहीं करते आज के डेट में, तो उन बच्चों को यहां पर आगे एक तरीके से प्रॉपर वे में डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनको ढंग से हम लोग आगे लेकर चल सकें। नियरली अगर बात करें 1,20,000 के करीब जो स्टूडेंट है, अराउंड 3,000 के करीब जो IIT अक्रॉस द कंट्री है, ये यहां से इसका फायदा उठा पाएंगे डिजिटल ई-लर्निंग मॉड्यूल के थ्रू, जिसका नाम यहां पर रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है ना, ये भारत स्किल पोर्टल। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भारत स्किल पोर्टल, ठीक है। तो ये जो भारत स्किल पोर्टल किसके लिए है, तो हमारी कंट्री में 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए डिजिटल लर्निंग का एक प्रोसीजर स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो यहां पर भारत स्किल जो है, यहां पर ये एक तरीका प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च करेगा डिजिटल जो यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, तो इसके चलते यहां पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। और ये bharatskill.gov.in ये यहां पर वेबसाइट है, डायरेक्ट आप लोग यहां पर कॉपी कर इसके ऊपर आप लोग जा सकते हैं, जो कि 2019 में अक्टूबर में यहां पर लॉन्च की गई थी। इसके चलते जो एक यूनिक इनिशिएटिव है, जिसमें एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो फायदा पहुंचाएगा, एक सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में। इंडस्ट्रियल पार्टनर जो खासकर स्टूडेंट और टीचर है उनको यहां पर रखा गया, ताकि प्रॉपर वे में डिमांड पूरी की जा सके जो आज के में इंडस्ट्री की है। डिमांड और सप्लाई का फंडा होता है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा डिमांड आप लोग ला सके, उसके बेस पर सप्लाई देखने को मिले, तो चीजें प्रॉपर वे में चल पाएगी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए। तो इस तरीके से इसको प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरीके का यहां पर जो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है स्किल यहां पर अक्रॉस द जो भी ITI जो इंस्टीट्यूशन है उनके चलते। तो ये एक तरीका ऑल जो यहां पर इसके अंदर जो भी चीजें आप लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो करिकुलम कोर्स रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर एक क्राफ्टमैनशिप जो ट्रेनिंग स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा, मॉक प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेंगे, लर्निंग वीडियोस देखने को मिलेंगे यहां पर। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अब इतना आइडिया नहीं है कि ये इसको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे या फिर फ्री में क्या है, वो तो चार्ज हो ही गया, क्योंकि अगर कोई ITI में पढ़ रहा है तो ऑलरेडी उसकी फी वहां पर सबमिट करेगा। उसके अलावा अगर इसका कोई कॉस्ट होगा तो इसके बारे में मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो इसको अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप लोग हैं तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जहां तक भी है मतलब पता नहीं अब इसको फ्री में दे रहे हैं या फिर इसको ITI की जो फीस ले रहे हैं उसी में इसको इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। पर हाँ, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, याद रखना इसको। राज्य के बारे में यहां पर ये न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये बात की जा रही है मणिपुर के बारे में। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है मणिपुर, अगर आप लोग एक बार मैप में देखना चाहेंगे तो यहां पर आप लोग देखिए, ये हो गया मणिपुर, ठीक है। यहां पर मणिपुर हो गया, ऊपर हो गया नागालैंड, यहां पर हो गया आसाम और इधर हो गया मिजोरम। यानी कि मणिपुर को नागालैंड, आसाम और मिजोरम टच करते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है म्यांमार। तो इस पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री का, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। इसमें क्या बात की जा रही है कि मणिपुर के जो जोमी, ठीक है, तो जोमी इथेनिक जो ग्रुप है उसके द्वारा अभी एक डिमांड है जिसको चलते वो चाह रहे हैं कि जो लैंड टेरिटरी काउंसिल, जिसको ZTC बोल रहे हैं, हमारे संविधान में जो 6वां शेड्यूल है, ठीक है, इसके तहत यहां पर संविधान के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। बिल्कुल जैसे बोडोलैंड टेरिटरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी के पैटर्न पर इसको फॉलो करने की बात की जा रही है। 6 शेड्यूल में कौन कौन से हमारी कंट्री के जो राज्य आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ATM, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को बताई थी, पर लेकिन समझाया कैसे था इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पर ATM, ठीक है, तो M का जो मैंने आप लोगों को लिखा था कि M का स्क्वायर है, ओनली M का स्क्वायर है यहां पर, यानी कि M का स्क्वायर क्या हो गया यहां पर, ये एक ऐसा ATM है जिसके अंदर मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य आप लोगों को याद रखने थे, जिसमें A का मतलब हो गया आसाम, T का मतलब हो गया यहां पर त्रिपुरा, M का मतलब हो गया मिजोरम और M का मतलब हो गया यहां पर ये मेघालय। तो इसके अंदर आप लोगों को मनी यानी कि मणिपुर नहीं देखने को मिलेगा, ये एक ऐसा ATM है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो 6 शेड्यूल के जो राज्य आते हैं, ये राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 244। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर आर्टिकल 244 है हमारे संविधान का, जिसके हिसाब से 6 शेड्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वो एरिया होता है, देखिए हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए गए, तो इनके चलते जो गांव वाला एरिया है उसमें हम लोगों ने पंचायत बना दी, और जो शहर वाला एरिया था उसमें हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटी बना दी। ये हम लोगों ने कब लाई है, ये
73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में आप लोगों को देखने को मिले, 1992-93 में। तो ये जो चीजें हम लोगों ने अपनी कंट्री में लेकर आए, ये उन राज्य के लिए थी जहां पर प्रॉपर वे में आप लोग पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर लेकिन उनके बारे में सोचिए, जो खासकर ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया हैं, जिनको ज्यादातर इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है ये सब चीजें, तो उनके लिए अलग से उनको लोकल एरिया को ही पावर दी गई। जैसे कह रहे हैं ना अभी बोडोलैंड टेरिटरी, तो वहां पर जो बोडो कम्युनिटी पाई जाती है उनको फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। तो इसके चलते 6 शेड्यूल अलग से यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए रखा गया कि जहां पर इस तरीके की कम्युनिटी लार्ज स्केल पर पाई जाती है। तो हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 244 के अंदर। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो एटीएम में मनी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखना। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो यहां पर अभी बोडोलैंड टेरिटरी है, यहां पर फिलहाल तो उसी के तर्ज पर इन्होंने बोला है कि हमारी भी एक तरीके की काउंसिल बनाइए। बाकी अगर आगे बात करें तो हमारी कंट्री और जो बर्मा यानी कि इंडिया, बर्मा बोले तो म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, एक ही ऐसी इंटरनेशनल बाउंड्री है जो टच करती है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो जाओ पीपल या फिर जोमी इनको बोला जाता है, ये यहां पर इंडिजिनियस जो कम्युनिटी है इस पर्टिकुलर एरिया में रहती है। ये सब ग्रुप है जो पीपल है उनका सब ग्रुप है, जिनको मिजो, कुकी या चिन, ये इनका सिंबल है जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। ये ऐसा सिंबल है, यहां पर इनका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। इनका रहने का स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाइटे और सिमटे जो पीपल है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसी के तरीके का इनका रहने का पैटर्न है। जो जाओ है ये ऑफिशियली जो एक तरीके से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। वन ऑफ द थर्ड जो यहां पर एक बार 30% के करीब आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, 33 एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिजिनस जो पीपल है यहां पर इस पर्टिकुलर जो मणिपुर वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके की शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है। ये एक बार फिर से सुनिए, यहां पर जो 33 के करीब जो इंडिजिनस यहां पर लोग रहते हैं 33, तो उनमें से वन ऑफ द कम्युनिटी यहां पर ये है जो मणिपुर के अंदर पाई जाती है। अगर इनकी मात्रा वैसे बोले अकॉर्डिंग टू 2001 का सेंसस, 2001 के सेंसस के हिसाब से यहां पर काउंट किया जा रहा है। लेटेस्ट डेटा 2011 का नहीं है, हो सकता है अभी जो नेक्स्ट डेटा आएगा 2021 का उसके अंदर देखने को मिले। तो ये डेटा पुराना है। 20,000 के करीब इनकी पॉपुलेशन बोली गई थी। लेस देन 3% जो यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेस देन ऑफ 3%। जो कम्युनिटी है यहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड है यहां पर, ये चोरा चंद्रपुर, इसी के साथ में चंदेल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये देखने को मिलती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बात करे थे जोमी कम्युनिटी के बारे में, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट वाले मणिपुर राज्य के अंदर, ठीक है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आइए आज की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहां पर जो हाँ, जैसे बच्चे कई सारे बोल रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए देखिए कुछ चीजों के फायदे हैं, कुछ नुकसान है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई, अगर ये चीजें आप लोगों को क्लीन हो जाती हैं पीडीएफ में से, तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों को नहीं मिलेगी। पर लेकिन आप लोग उससे पीडीएफ देखेंगे ना, अगर ये चीजें लिखी हुई हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा पाएंगे सर ने यहाँ पर ये चीजें बताई थी। चलिए फिर भी कोई नहीं, अगर आप लोग क्लियर पीडीएफ चाहिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, पीपीटी बनाने से पहले आप लोग ये जो पीडीएफ है वो सेव कर लिया करूंगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो हमारी कंट्री में नितिन गडकरी जी के अंडर में है। ये मिनिस्टर है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के, कौन है? नितिन गडकरी जी। तो फास्टैग के बारे में बात की जा रही है। फास्टैग यूज किया जाता है नॉर्मली इस तरह का एक स्टिकर रहता है गाड़ी के ऊपर, अगर आप लोग लगा देते हैं तो जब भी आप लोग टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं तो वहां पर आप लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा। तो इसको मैंडेटरी किया जा रहा है 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी यानी कि हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन से। तो फास्टैग नॉर्मली लॉन्च तो किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इशू किया गया था नोटिफिकेशन कि इसको मैंडेटरी किया जाएगा 1 जनवरी से। पहले इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी, पर फिर बाद में इसको बोला गया कि अभी चीजें इतनी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तो आगे चलेंगे प्रॉपर वे में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। तो ये काम किया जाता है CMVR यानी कि सेंटर मोटर व्हीकल जो रूल है हमारी कंट्री में 1989 के, उसके हिसाब से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो यहां पर 1 जनवरी 2017 से बेसिकली बोला गया था पहले इसको क्या इस तरीके से इसको अमेंडमेंट किया जाएगा प्रॉपर वे में और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछे कि जो फास्ट ट्रैक मैंडेटरी किए जा रहे हैं किसके हिसाब से किया जा रहे हैं, तो CMVR जो रूल है हमारी कंट्री में उसके हिसाब से इनको मैंडेटरी किया जा रहा है, ताकि 2 चीजें यहां पर फोकस की जा रही है। देखिए, एक तो अगर कहीं से आप लोग टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं, आप लोगों की गाड़ी पर कोई ऐसा स्टिकर लगा हुआ है, तो डायरेक्ट यहां पर जो सेंसर लगे होंगे उसको काउंट करेंगे और आप लोगों का अकाउंट जो रहेगा पेटीएम से भी आप लोगों के अटैच ही हो सकता है, वैसे आप लोगों का अकाउंट जो रहेगा उससे डायरेक्ट मनी आप लोगों की डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं जा रहा था एक बार, तो यहां पर इसका इतना फायदा होता है कि अगर आप लोग आराम से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारा टाइम आप लोग का बच जाएगा, वरना बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। पर लेकिन अब तो अलाउ ही नहीं करेंगे अगर आप लोग की गाड़ी पर ऐसा स्टिकर नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी के साथ में
रिन्यूएबल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसके साथ में यहां पर ये फास्टैग फिटमेंट भी आप लोगों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते जो फास्टैग आईडी है वो क्रिएट की जाएगी यहां पर। देखिए अगर आप लोग का ये यहां पर जैसे मान लीजिए गाड़ी पे, मेरे गाड़ी पे ऊपर ये लगा दिया, तो इसका मतलब है कि जैसे यहां पर रीड करेगा तो वहां पर मेरा पूरा आधार कार्ड वगैरह मेरा डेटा उसके साथ में कनेक्ट है, तो यहां पर तुरंत पता लगाया जा सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां से गया है और उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं। और इसी के चलते जो न्यू थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, अमेंडमेंट रूल फॉर्म 51 उसमें भी यहां पर चेंज किया जा रहा है, ताकि ये एक मैंडेटरी किया जा रहा है, ताकि कोई भी दिक्कत देखने को मिले तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो 1 तारीख से ये चीजें फॉलो की जा रही हैं। पेमेंट ऑफ द फी जो है वो 100% अब आप लोग यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करेंगे, यानी कि यहां पर जो ये टैग लगा होगा इससे यहां पर देखने को मिलेगी, ताकि जो पैसा भी आप लोग एक तरीके सेव कर सकें और फ्यूल भी आप लोग सेव कर सकें, तो दोनों चीजें सेव कर सकें। तो एक अच्छा तरीका है यहां पर ये। आई होप कि ये चीजें पसंद आ रही होंगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि एक तरीके सबसे बुरी जो कंडीशन हमारी कंट्री में देखने को मिलती है वो नजर आती है कि टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। खड़े रहेंगे कहीं कहीं घंटों घंटों पर, लेकिन 50 रुपए खर्च नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कहीं 1 घंटा बचा सकते हैं कुछ 1-2 रुपए खर्च करके, 5-10 रुपए खर्च करके, तो उसको आप लोगों को यूज करना चाहिए। टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी की चीज को मत दो लाइफ में। जिस दिन आप लोगों ने एकदम फंडा बना लिया ना कि हाँ आप लोगों को अगर कहीं आप लोगों का आधा घंटा खराब हो गया खड़े खड़े, तो आप लोगों को लग रहा है टाइम वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप लोगों को लगता है अगर दिन चला गया आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, तो दुनिया की सबसे वेली जिंदगी आप लोग जी रहे हैं। तो उस वेलापंथी की लाइफ से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस पैटर्न में लेकर आइए। तो ये चीजें आप लोगों की जिस दिन आदत में आ गई उस दिन समझिएगा कि बहुत सारी चीजें जिंदगी की सुधर गई हैं। ओके, आइए अब आगे बातें करते हैं। बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके द्वारा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान एक तो वो वाला है, यहां पर स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो भारत स्वच्छ अभियान जो लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में, किस ईयर में लॉन्च किया गया था ये बताइए, और वो जो लॉन्च किया गया था उसको कंप्लीट करने का टारगेट कब तक था ये भी आप लोगों को बताना है, और हमारी कंट्री में महात्मा गांधी जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी जिसमें उसको कंप्लीट करने की बात की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिए, खासकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी बात करते हैं इसके मिनिस्टर कौन है, ये भी जाकर सर्च कीजिएगा। 2-3 के मैंने बता दिए, एक आधा आप भी सर्च कीजिए जाकर, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा एक तरीके से होमवर्क रहे आप लोगों के सामने। स्वच्छता जो अभियान है यहां पर ये एक तरीके का ऐप है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो इनसैनिटरी लैट्रिन होती है, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के थ्रू साफ किया जाता है। समझाने के लिए आप लोगों को मैं समझाता हूं, यहां पर इसको आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। आप लोगों ने देखा हो कई सारे जगह इस तरीके से, एक तरीके से नहीं कि 2 ईंटें रखी और फिर फ्रेश हो गए और फिर वहां से उसको पोटी को उठा के फेंक दिया। जैसे आप लोगों ने देखा बच्चे को जब बाहर कहीं पे अगर घर में प्रॉपर वे में अगर कोई ढांचा नहीं बना हुआ है, कोई इस तरीके से शौचालय नहीं बना हुआ है, तो नॉर्मली बच्चों को बैठा देते हैं कि उधर पे कर लो तुम, उसको फिर उठा के साइड में फेंक देते हैं। तो वो होती है एक तरीके से इनसैनिटरी। और ये वाली कैसे होती है, सारा चीज ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में आप लोग यहां पर इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को बीमारी कम होने के चांसेस रहेंगे यहां पर। तो ये एक तरीके की प्रॉपर सैनिटरी लैट्रिन होती है। तो बात ये की जा रही है कि जो इनसैनिटरी जो शौचालय उनको सैनिटरी शौचालय में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके चलते जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है कि नहीं, मैनुअली जो आदमी यहां पर साफ करता है इन सब चीजों को, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा किसी और काम में, ताकि इस तरह की हरकतें न देखने को मिले। बहुत सारे लोग जो है इनकी वजह से बीमार होते हैं। आप लोग जानते हैं जब यहां पर इस तरीके से गटर साफ किया जाता है, गटर साफ किया जाता है नीचे उतर का, तो ये लोग जो होते हैं ये अपने घर को पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी इनको करनी पड़ती है। पर लेकिन नॉर्मली अगर जो हम देखें ना हमारी कंट्री में जो रूल बने हुए हैं इसके लिए, जो हमारी कंट्री में लॉ लाया गया है इसके हिसाब से कि मैनुअल स्कैवेंजिंग रिहेबिलिटेशन जो एक्ट है हमारी कंट्री में, इसको रोकने की बात करते हैं, उसमें बोला गया कि प्रॉपर इस तरीके की किट देनी है आप लोगों को जो यूज करेगा, और ये यहां पर साफ करने के लिए होना चाहिए। पर लेकिन ऐसा फंडा किताबों में एक तरीके से एक्ट में भी लिख दिया है, कागजों में लिखे गए, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर आज के में भी गटर में लोगों को उतारा जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और कई सारे लोगों की जान तक चली जाती है। तो इसको हटाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, क्योंकि अगर ये वाली जो इनसैनिटरी जो लैट्रिन है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जिनको जरूरत पड़ती है, उसको अगर हटा देंगे तो फिर ये चीजें कम होती नजर आएगी और जो लोग काम करते हैं इनमें उनको कोई और काम किया जाएगा। तो इन सैनिटरी को यहां पर बेसिकली हटाने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अगर बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से तो 26 लाख के करीब इन सैनिटरी लैट्रिन है हमारी कंट्री में आज के में, समझ रहे हैं, 26 लाख यानी कि 2.6 मिलियन के करीब आप लोगों को आज के में नजर आती हैं। तो इनको हटाया जाएगा तभी चीजें यहां पर सुधरती हुई नजर आएंगी। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, यानी कि प्रोहिबिट करना है ताकि उनको एम्प्लॉय किया जा सके मैनुअल स्कैवेंजर, यानी कि हाथों से लैट्रिन साफ करने को रोका जा सके और रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कोई ढंग का काम दिया जा सके और यहां से उनकी जिंदगी को सुधारा जा सके। तो इसके चलते जो मैंडेटरी सर्वे किया जा रहा है कि इन सैनिटरी को सैनिटरी में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि स्वच्छ भारत जो मिशन है उसकी भी और हमारा एक बढ़ता हुआ कदम यहां पर नजर आए। तो स्वच्छता अभियान ऐप अगर पूछा जाए किस लिए लॉन्च किया गया और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि जो इन सैनिटरी लैट्रिन है उनको सैनिटरी लैट्रिन में कन्वर्ट किया जा सके और फ्लश वाली जो लैट्रिन
लेट्रिन होती है वो बेसिकली एक तरीके से शौचालय वो बनाया जा सके, ताकि जो बीमारी है उसको भी घटा सके, वरना बहुत सारी बीमारी इसकी वजह से भी देखने को मिलती हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि ओपन स्काई टॉयलेट से दूर रहना है, ठीक है कि जो ओपन स्काई टॉयलेट यूज करते हैं। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक्य याद आ जाता है। एक टीचर थे जो पढ़ा रहे थे, एक बार उन्होंने बताया कि वो काफ़ी अच्छी रिसर्च वगैरह किया करते थे। उन्होंने बोला कि मैं एक बार फॉरेन में गया और वहाँ पर एक तरीके का एक वो नहीं कहते कि कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, तो वहाँ पर इसी के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी कि किस तरीके से कंट्री को और ज़्यादा स्वच्छ बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर बोला गया कि इंडिया के अंदर तो ओपन स्काई टॉयलेट है। तो जब उन्होंने सुना कि ओपन स्काई टॉयलेट, यार ये कैसे होते हैं, साला हम इतने दिनों से कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि ओपन स्काई टॉयलेट जैसी भी कोई चीज होती है क्या। तो जब ये सारी चीजें देखने को मिली तो पता चला कि ये बोला कि खुले में सोच किया जाता है, तो ये इस तरीके की एक्टिविटी वहां पर देखने को मिली। तो वो कंडीशन यहाँ पर मुझे आज भी याद आती है, उनका वो डायलॉग बोला कि ओपन स्काई टॉयलेट है यार कंट्री में, हमको तो नहीं पता है पता चला खुले में सोच करने की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो वाली बात थी। चलिए जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो आज के डेट में हर्षवर्धन जी के अंडर में आती है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है हमारी कंट्री में। ये वाली मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको MEITY तो इसके नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया कोविन। कोविन क्या है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म क्या यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है। तो ये है फुल फॉर्म। तो कोविन ये एक तरीका एक वैक्सीन प्रोवाइड कराने का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। इसके तहत इफिशिएंटली अगर कोई अपना यहाँ पर एक तरीके से इनरोल कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर, तो प्रॉपर वे में उसको यहाँ पर ये नेशनल लेवल पर जो वैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो ये है एक प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बात करें, ये MEITY जो मिनिस्ट्री है, स्टार्टअप हब, ये MSH के नाम से एक पोर्टल यहां पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके चलते यहां पर अगर ये एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म जो यहां पर एक तरीके से जो डेवलप किया जा रहा है हमारी कंट्री में एक स्टार्टअप के तरीके से, ताकि जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसान किया जा सके और एक तरीके से हेल्प की जा सके जिनके पास में दवाई पहुंच भी नहीं रही है। तो उस तरीके का ये नेटवर्क यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है इस नेटवर्क के ऊपर, ये 23 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है यहां पर ये, ठीक है, जिसके चलते ओपन पार्टिसिपेशन रहेगा और ये अप्लाई किया जा सकेगा 15 जनवरी 2021 तक का। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि कई तरीके के पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टैलेंटेड जो पर्सन है जो इसमें काम करना चाहते हैं इनोवेशन स्टार्टअप के तरीके से एक तरीके से होने। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आज के में हम लोग को अपना ये लोगो है, ये लोगो अगर बोले कि लोगो अच्छा नहीं लग रहा है स्टडी लवर फैमिली का जो ये लोगो है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को एक कंपटीशन हम लोग रखते हैं कि देखते हैं कौन अच्छा लोगो बना जाए है और जिसका लोगो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा वो लोगो हम लोग यहां पर आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर रियलिटी में आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से पूछा जाए कि कोई लोगो अगर आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं SLV फैमिली के लिए, तो वो लोगो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का सजेशन क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा लोगो आप लोग सेंड कर सकते हैं तो studyloverveer@gmail.com, studyloverveer@ यहां पर ये ना studyloverveer@gmail.com पे सेंड करना मुझे। देखता हूं कि कैसे लोगो आप लोग बना सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इस वाले फील्ड में काम भी करता है कि डिजाइनिंग का थोड़ा काम जानता है, तो आप लोग सेंड करना कि अगर कोई इंटरेस्टिंग लोगो आप लोग बना सकते हैं, तो यानी कि हम लोग अपने जो ये लोगो यूज करें इसके डिफरेंट भी कोई इंटरेस्टिंग सा लोगो आप लोग कोई बना सकते हैं, तो सेंड कीजिएगा studyloverveer@gmail.com। और यहीं पर ही अगर आप लोग कोई डाउट होता है ना, लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको शेयर नहीं कर सकते, कोई पर्सनल आप लोग का डाउट है, तो studyloverveer@gmail.com, ठीक है, इस पे सेंड कीजिएगा studyloverveer@gmail.com। पहले क्या था studyloverveer24@gmail.com, उसके उस पर सेंड मत कीजिएगा, उस पर ज्यादातर मैं देख नहीं पाता हूं। studyloverveer पूरा है ये studyloverveer@gmail.com, तो इस पे सेंड करना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर जो भी आप लोगों का डाउट होगा उसको देखूंगा मैं, तो उसको जब भी मुझे लगेगा टाइम तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा। हालांकि कई सारी चीजें तो मैं बातों में वीडियो में बता देता हूं जब कोई भी कमेंट वगैरह ये ऐसी चीजें पढ़ता हूं। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि एक तरीके से जो टैलेंटेड है उनको सामने लाया जाएगा, ताकि जो पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी में जो इमर्जिंग जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं उनको यहां पर देखा जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहां पर ये फोकस एरिया जो रखे गए हैं उसको चलते यहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो 7 फोकस एरिया आइडेंटिफाई इनके द्वारा किए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर वे में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा सके, जिसके चलते कंप्लीट इफेक्टिव जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। देखिए, दवाई जब आ जाएगी तो सब तक पहुंचनी जरूरी है, ठीक है, और सीमलेस एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि अगर हमारी कंट्री में जैसे एक तरीके से हब हो गया, जैसे मान लीजिए मैं आज के दिन में लेक्चर बना रहा हूं और मैं बोलूं कि जैसे लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया तो आप लोग कम से कम 2 लोगों को पढ़ाइए जाकर। आप लोग जैसे मान लीजिए मेरे साथ में कनेक्ट है, जैसे नैनो मैगजीन लगभग 20 से 22 हजार लोग देख रहे हैं, तो 20 से 22 हजार लोग अगर 2-2 आदमियों को पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे तो लगभग बातों ही बातों में 40,000 लोगों को हम लोग पढ़ाकर निकल जाएंगे जरा सी देर में, ठीक है। 20,000 तो ये हो गए और बाकी के 2-2 लोगों को आप लोग पढ़ाओगे,
तो इस तरीके से समझिए, तो 20,000 की जो हमारी आर्मी है, तो ये बहुत सारे लोगों को यहां पर एक तरीके से इस तरीके से ये आप लोग काम कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बोलता हूं, जैसे कि मॉर्निंग में से आप लोग बोलते हैं ना कि उठा नहीं जा रहा है, तो आप लोग अगर 3-3, 4-4 लोगों को भी उठाना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग देखिए कितने सारे लोगों की जिंदगी जो है वो संवर जाएगी, जो मॉर्निंग में उठना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ये काफी बड़ी एक हेल्प करेगा। जो मैं चाहता हूं कि लोग जो उठना चाहते हैं वो कम से कम उठे, यही पर्पस था यार मॉर्निंग में लाने का, वरना मैं भी तो आराम से 11 बजे वीडियो लेकर आ रहा था, क्या दिक्कत थी। मॉर्निंग में लाया हूं तो इसका पर्पस ये है कि मैं अगर मॉर्निंग में ला रहा हूं तो जिनको उठा रहा हूं तो कम से कम उठना भी चाहिए फिर, ठीक है। शाम तक आते आते इसको 22,000 देख रहे हैं, अगर मॉर्निंग में ही 5-6 हजार देख लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कहानी खत्म। अपना जो उठना चाहते हैं डेली जो बोलते हैं सर उठना है पर नहीं उठ पा रहे हैं, फिर वो चीज ऐसा लगती है कि एक वो वाली हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, उठने के लिए घुटने टेक रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप लोग आगे एक टारगेट पे अपना डेडिकेशन आप लोग दिखा सकते हैं, जब उठने वाली चीज को आप लोग नहीं हरा पा रहे हैं। तो उठने के अंदर भी अपना डेडिकेशन लेकर आइए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। 2 पर्सन है जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है अमोनियम गैस का लीक होने की वजह से। तो ये अमोनिया जो है ये आज के दिन में हमारी कंट्री में जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि जो फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां पर जिसके इसके टच में अगर ह्यूमन आता है तो आई में, नोज में, गले में, स्किन में यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसके काफी ज्यादा दिक्कत आती है, कई बार तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स सेल होते हैं बॉडी के अंदर उसमें भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो एक तरीके की टॉक्सिक गैस यहां पर लंग्स के अंदर पहुंचती है, तो और भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो 2 लोगों की अभी रिसेंटली यहां पर जान चली गई है इस पर्टिकुलर दवाई की वजह से। तो कहां पर ही देखने को मिला, प्रयागराज, जिसको आप लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कुछ ये बेसिक चीज है जो साइंस वाला पेपर होता है उसके अंदर से साइंस से कहां से आगे निकलकर, तो ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाएंगी। कोई अमोनिया कहीं पे न्यूज में होगी तो पूछ लेंगे क्या है यहां पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो नॉर्मली इसको NH3 के नाम से आप लोग बोलते हैं, पर लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो है जिसको NH4NO3 के नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे यहां पर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में जो हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप लोग बनाते हैं ना, कि हाँ इसमें जो बोलते हैं कि नाइट्रोजन वाला यहां पर ये एक तरीके से जो यूज किया जाता है यूरिया वगैरह, ठीक है। तो उसमें देखने को मिलता है ये जो एक तरीके से इसको रिस्टोर किया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर और जहां यहां पर जो गैस एक तरीके से हाई और एक तरीके से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर यहां पर इसको स्टोर किया जाता है। बाकी ये हाईली सोलेबल है वाटर के अंदर में, क्योंकि इसलिए यहां पर इसको खेतों में फर्टिलाइजर के तरीके से यूज किया जाता है, जो कि सोयल, एयर और वाटर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेचुरली भी जो नाइट्रोजन है वो काफी लार्ज स्केल पर पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अच्छा, आप लोगों से पूछो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है और नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, ये आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा ज्योग्राफी की। इसको जरा देखिए जाकर और बताइए मुझे कि क्या होती है, फिर कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। नेचुरली अगर बात की जाए इसकी जो प्रेजेंट रहती है बॉडी के अंदर भी, ठीक है, ये एक तरीके से, पर लेकिन ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर रहती है, डाइल्यूटेड फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगी इन्वायरमेंट के अंदर भी, जो कि नोटिस भी नहीं होती है हम लोग को नॉर्मली कि हाँ ऐसा कुछ है क्या, पर लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आती है तो फिर नुकसान पहुंचा देती है। तो अमोनिया जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलाइजर को बनाने में यूज की जाती है। लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है ये सिंथेटिक केमिकल जो प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में उसके लिए यूज किया जाता है। 80% जो अमोनिया है यहां पर वो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर वाले प्लांट है उनमें यूज की जाती है, यानी कि मैक्सिमम जो अमोनिया यूज की जाती है वो फर्टिलाइजर बनाने में यूज की जाती है, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, और इन्वायरमेंट के साथ में काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है यहां पर, ये जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से बात की थी एक बार, किसके बारे में, मैंने आप लोगों से बात की थी रामसर, जो मैं जब ईरान आप लोगों को पढ़ा रहा था ना, तो रामसर साइट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो रामसर कहां पर है, ये ईरान के अंदर लोकेशन है। यहां पर एक पर्टिकुलर कन्वेंशन होता है जिसमें चलते हैं, ये बोला गया था कि जो कि वेटलैंड है, जैसे लेक, झील वगैरह हो गए, जिनकी इंपॉर्टेंस है उनको यहां पर कवर किया जाता है। तो इसके चलते यहां पर जो रामसर साइट है, वेटलैंड जो है बेसिकली है, तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के उनको रामसर कन्वेंशन के तहत यहां पर कवर किया जाता है। तो कन्वेंशन ऑन जो वेटलैंड नोन एज रामसर साइट है, ये एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ये इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, जो कि 1971 में इसको साइन किया गया था, ठीक है, याद रखेगा, ये यूनेस्को के द्वारा इसको साइन किया गया था 1971 में, और 75 में ये इंपैक्ट में आया था, यानी कि 75 में ये पिक्चर में आया था। तो ये तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं, अभी ये न्यूज में क्यों है। हमारी कंट्री में जो लद्दाख वाला रीजन है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहां पर तोसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लद्दाख के अंदर में इसको 42वीं रामसर साइट का दर्जा हमारी कंट्री में दिया गया है। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में फिलहाल कितनी 42 रामसर जो साइट है यहां पर, ये तो सेकंड है यहां पर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर में। तो यहां पर ये जो वेटलैंड का दर्जा है इसको दिया गया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये तोसो कारा जो वेटलैंड है ये उस एरिया में है जहां पर अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के चलते भी काफी सारी दोनों कंट्री के बीच में झड़प भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है।
हमारी कंट्री में अगर बात करूं आप लोगों से, ये इस तरीके से कि कौन सा वेटलैंड है जो हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम आप लोगों को देखते हैं कि यहाँ पर वेटलैंड कौन कौन से यहाँ पर। अच्छा, ये क्वेश्चन छोड़िए, आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, याद कर रखिएगा, बताना है आप लोगों को कि आप लोग के राज्य के अंदर भी कोई रामसर साइट है, ये आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों को मैंने अभी बताया कि दिसंबर में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर फिलहाल 42 रामसर साइट हमारी कंट्री में हो चुकी हैं। तोसो मोरी या फिर लेक मोरीरी, ठीक है, या माउंटेन लेक के नाम से भी इसको आप लोग जानते हैं। यहां पर ये कहां पर डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर ये चंगथांग प्लेटू जो लद्दाख के अंदर में, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि नोटिफाइड की गई थी 2002 में अंडर लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट रामसर कन्वेंशन पर। लेकिन अभी यहां पर इसका ऐड कर लिया गया है यहां पर इसके अंदर। जो तासो कार का मीनिंग होता है व्हाइट लेक। व्हाइट लेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर काफी सोल्ट पाया जाता है, तो सोल्ट की वजह से यहां पर इसको बोला जाता है। ये बेसिकली ये इसको तासो कार लेक के नाम से आप लोग बोलते हैं, व्हाइट जो यहां पर, क्योंकि यहां पर जो हाई सैलिन वाटर रहता है, जब एक तरीके से पानी एवेपोरेट अगर होता है तो फिर यहां पर जो ये रहता है ये नमक बच जाता है, तो उसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। और यहां पर आप लोग देखते हैं पोंगोंग तैसो, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थी रिसेंटली चाइना की वजह से, ये एग्जैक्ट यहां पर है। और तोसो मोरी यहां पर है, तो ये लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो तोसो कार बेसिन जो है ये हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ऊंचाई पर है। इसी के साथ में A1 कैटेगरी इंपोर्टेंस बर्ड एरिया भी है यहां पर, जिसको IBA के नाम से आप लोग बोलते हैं। और बर्ड लाइफ जो यहां पर बर्ड लाइफ जो इंटरनेशनल जो इसके चलते इसको दर्जा भी दिया गया, इसको एक तरीके से काउंट भी किया जाता है, जो कि एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के तरीके से ये साइट देखी जाती है। यानी कि काफी ह्यूज बर्ड यहां पर आती है, इसके चलते ये न्यूज में रहता है। इसी के साथ में यहां पर दो प्रिंसिपल वाटर बॉडीज भी हैं जिनका नाम याद रखते हैं, एक तो है फ्रेश वाटर की और दूसरी यहां पर जो कि खारा पानी यानी कि नमक के पानी की, इसको बोलते हैं यहां पर, एक का नाम है यहां पर स्टार्ट स्पुक, ठीक है, ये तोशो। तो यहां पर ये स्टार्ट स्पुक तोशो के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा है तोशो कार, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो एक फ्रेश वाटर के लिए और दूसरा यहां पर ये फ्रेश वाटर के लिए नहीं है। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। ये बात की जा रही है वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि कहां पर है, ये है यहां पर गुजरात के अंदर। तो इसके बारे में जानते हैं। अभी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यहां पर म्युनिसिपल बॉन्ड यहां पर जारी किए गए हैं, जो जारी किए गए नहीं, मतलब जारी किए जाने यहां पर जनवरी 2021 में। तो इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब ये रहता है कि एक तरीके से मार्केट में से पैसा इकट्ठा करना। देखिए हमारी कंट्री में मैंने बताया अभी आप लोगों को 74th हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए और 73rd हो गया पंचायती राज सिस्टम के लिए। अमेंडमेंट करके हमारी कंट्री में बॉडी बनाई गई है, तो उसके चलते इन बॉडी को ज्यादा पैसा मिल नहीं पाता है, तो ये जैसे तैसे जुगाड़ कर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। थोड़ा बहुत इनके हाथ में पावर होती है टैक्स लगाने की, नॉर्मली इतना ज्यादा इनके पास में पावर होती नहीं है। तो इसके चलते पावर कहां पर होगी? जहां पर ज्यादा मनी होगी, जहां पर पैसा होगा, वहीं पर पावर देखने को मिलेगी। तो यहां पर इस तरीके से इनके द्वारा पैसा इकट्ठा करने का एक ऑल्टरनेटिव खोजा गया है, ताकि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे, मान लीजिए आज के दिन में आप लोगों के पास में 50,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि ये बैंक में रखने हैं, तो बैंक से अच्छा है कि आप लोग इनके म्युनिसिपल बॉन्ड खरीद लें, तो ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो थर्ड म्युनिसिपल बॉडी है गुजरात के अंदर, जिसके द्वारा अभी यहां पर जो फंड इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, ये किसके काम किया जा रहा है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो अमृत स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की गई थी ना, तो उसके तहत यहां पर ये बेसिकली फोकस किया जा रहा है। तो यहां पर जो अर्बन लोकल बॉडी है वो यहां पर अमृत स्कीम के तहत यहां पर पैसा इकट्ठा कर रही है। हमारी कंट्री में नहीं, सॉरी, राज्य के अंदर बात करें, यहां पर गुजरात के अंदर तीसरी सिटी है। तो यहां पर इससे पहले कौन सी थी? सबसे पहली सिटी थी यहां पर अहमदाबाद, जिसके द्वारा 1998 में लगभग 100 करोड़ के करीब यहां पर इकट्ठे किए गए थे। इसी के साथ में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सेकंड है गुजरात के अंदर, इसके द्वारा 2018 में यहां पर एक तरीके से इसके द्वारा अनाउंस किया गया था। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड तो ये काइंड था डेट टेक तरीके का। डेट मतलब उधारी। मान लीजिए आज के दिन में आप लोग पैसा धरते हैं बैंक में ले जाकर, ये बैंक हो गया, तो बैंक में आप लोगों ने पैसा रखे 50,000 रुपए, तो ये बैंक के ऊपर डेट हो गया, यानी कि बैंक को आप लोगों को इसको वापस करना है। उधारी है ये एक तरीके से बैंक के ऊपर आपकी, पर लेकिन आपके लिए एसेट है ये, यानी कि आप लोगों के लिए पैसा है, आप लोगों का धन है, ये एसेट है आप लोगों के लिए। तो ये एक तरीके से अगर आज के दिन में आप लोग पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो एक तरीके का जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए लोन है एक तरीके का ये, यानी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑफर दिया जाता है कि आप लोग बैंक में पैसा रख सकते हैं या फिर यहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये यूजुअली नॉर्मली 10 ईयर का आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, जिसमें अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं उनके बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीका बैंक का लोन यहां पर निकल कर आता है। आप लोग देखते हैं दो तरीके से, यानी कि एक तो बैंक का लोन आप लोगों के सामने आ गया, एक है म्युनिसिपल बॉन्ड। तो यहां पर क्यों, क्या डिफरेंट है इनमें? तो ये ज्यादा सिक्योर माना जाता है म्युनिसिपल जो बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये ज्यादा सिक्योर तरीके से इसको देखा जाता है और इसमें ज्यादा अच्छे से आप लोग यहां पर एक तरीके से
आउटपुट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैंक तो नॉर्मल तरीके से जैसे परफॉर्म करता रहता है वैसे ही, पर ये एक तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरीके से इसको देखा जाता है। ये जो बेसिकली यूज किया जाता है बॉन्ड, ये फंड इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है, तो ये एक तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। बॉन्ड हेल्प करते हैं कि रेज फंड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसी के साथ में इंक्रीज नंबर ऑफ इन्वेस्टर यहां पर देखने को मिलेंगे। बैंक में आप लोगों को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ओपन रहता है। तो जो आप लोग देखिए सिंगल बैंक के अंदर तो बस एक चीज होगी कि हाँ इन्वेस्टमेंट पर यहां पर डिफरेंट इन्वेस्टर आप लोगों को नजर आएंगे। तो हमारी कंट्री में जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत जो स्कीम लाई गई थी, उसके तहत अर्बन लोकल बॉडी को एनकरेज किया गया कि वो अपने बॉन्ड लेकर आए, जिसके चलते वो पैसा उठाए और पैसे को फिर इन्वेस्टमेंट करें और जो सिटीज वगैरह हैं उनको सही से डेवलपमेंट करें वहां पर। तो ये इसका बेसिक पर्पज था, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या और भी कई सारी चीजें हो गई जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इंप्रूव करना। इसी के साथ में अगर बात करें अपग्रेड करना, ग्रीन स्पेस पार्क वगैरह हो गया, या चिल्ड्रन से रिलेटेड फैसिलिटी होगी। तो इसके तहत यहां पर अटल यानी कि अटल हो गया AMRUT यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अर्बन यानी कि शहरी एरिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई। 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो यहां पर आज के में मिनिस्टर हैं। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो सारे एंगल मैंने आप लोगों को बता दिए। अब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर बात की जा रही है। एक मलयालम पोएट जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, इनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है। तो इनका नाम था सुगता कुमारी। 86 साल की यहां पर ये पर्सनैलिटी थी, पर बहुत शानदार काम करके गई है महिलाओं के लिए। सैल्यूट करने लायक यार, ऐसी लाइफ जी कर जाओ कि लोग जाने के बाद भी याद रखें कि हाँ ये था इंसान, ये जी के गया है। तो यहां पर जो सुगता कुमारी है, यहां पर ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1934 से लेकर 2020 तक का यहां पर इनकी जिंदगी रही। ये एक पोएट भी थी और एक एक्टिविस्ट भी थी, और इन्वायरमेंट के लिए भी इनके द्वारा काम किया गया केरला के अंदर। इनकी जो लाइफ है, अगर बात करें इनकी जो लाइफ है, उनमें कई सारी राइटिंग इनके द्वारा की गई। तो यहां पर जो बिगिन हुई इनकी लिटरेरी लाइफ, तो राइटिंग ए वीकली 1957 में इनके द्वारा ये एक नाम यूज किया गया जिसका नाम था यहां पर श्री कुमार। तो श्री कुमार के नाम से यहां पर इनके द्वारा अपनी राइटिंग यूज की गई। इसी के साथ में यहां पर सुगथा टीचर के नाम से भी इनको जाना जाता था। इसी के साथ में यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा सेव साइलेंट वैली, कहां पर है ये, केरला के अंदर में है। साइलेंट वैली में यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, तो इसको सेव करने के लिए नेशनल लेवल पर इनके द्वारा मुहिम चलाई गई। तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड था। सो सेव साइलेंट वैली पूछ लिया जाए कहां पर है ये, किस लिए था, तो याद रखिएगा इन्हीं से रिलेटेड था। तो सुगता कुमारी जो है ये यहां पर प्रकृति यहां पर संरक्षणम तो समिति भी इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो इसके द्वारा प्रकृति को यहां पर सेव करने की भी कोशिश इनके द्वारा की गई, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली। इसी के साथ में जो बेसहारा महिलाएं होती हैं या फिर जो दिमाग से बीमार औरतें होती हैं, उनकी डे केयर के लिए फैसिलिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया अभया, ठीक है, ABHAY अभया या फिर अभया आप लोग बोल सकते हैं। तो ये भी इनके द्वारा यहां पर बनाया गया। फर्स्ट चेयरपर्सन थी केरला स्टेट वुमेन चेयरपर्सन, तो ये भी याद रखेगा। इसी के साथ में यहां पर कुदम्बश्री तो मिशन इनके द्वारा चलाया गया, जिसके चलते इन्होंने जो वुमेन को इंपावर करने की कोशिश की गई, उनके लिए यहां पर एक तरीके से ये लॉन्च किया गया इनके द्वारा प्रोजेक्ट था यहां पर वुमेन इंपावरमेंट का, और इनको पद्म श्री भी मिला था 2006 में। तो इनके बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी यार, इतना सारा कुछ करके गई महिलाओं के लिए, तो सैल्यूट करने लायक आप लोग पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे गए थे, कई सारे बच्चों के द्वारा बहुत प्यार से काफी अच्छे अच्छे आंसर लिखे गए हैं। अच्छा लगता है जब इस तरीके से आंसर लिखते हैं, और जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं वही प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि आप लोग यहाँ पर जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसको भी आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी। और एक चीज और है यार, जो भी आप लोग ये इस तरीके से जो आंसर राइटिंग करते हैं ना, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इनको भी रिविजन के लिए आप लोग अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। या तो आप लोग पीपीटी में देख लिया कीजिए इनको, पीडीएफ जब डाउनलोड करते हैं, या फिर जैसे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पूछा था यहाँ पर, तो यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर परमानेंट मेंबर बना 2020 में, जापान 2015 में बन गया था, और यूएसए के साथ में 1992 में एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी, जो कि इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लिस्ट में आती है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, याद रखना, यानी कि दोनों लो बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। हेल्थ कहां पर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। कई बार यहां पर सेंटर चाहता है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाए, ताकि सेंटर इसको अपने कंट्रोल में कर सके। एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, पर लेकिन 1942 यानी कि 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जो कि यहां पर देखने को मिला इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो उस टाइम पर यहां पर जो ये एजुकेशन था, स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर इसको हम लोगों ने ये इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया। तो यहां पर इसका मतलब यह कि अब यहां पर सेंटर भी काम कर सकता है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो पॉलिसी लाई गई है
रिसेंटली अभी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। सबसे पहली पॉलिसी कब लाई गई थी हमारी कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड, उसको रिवीजन कर लीजिए। दूसरी कब लाई गई, और एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहली और दूसरी के बाद में तीसरे नंबर पर एक अमेंडमेंट भी किया गया था, संशोधन, तब यहां पर यह पॉलिसी आई है तीसरे नंबर की। तो ये अमेंडमेंट कब किया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2014 में CNR राव के साथ में सचिन तेंदुलकर साहब को भारत रत्न दिया गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसी के साथ में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो फिल्म सिटी प्लान की जा रही है, ये नोएडा में प्लान की जा रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिर्ची भी लगी थी। उन्होंने बोला था कि ये हमारा जो अधिकार है यहां पर, कि इस तरीके से अधिकार बताया जा रहा था उस टाइम पर कि हमारे यहीं पर ही फिल्म सिटी और कहीं नहीं हो सकती है। तो योगी ने बोला कि हम खत्म करेंगे ये तुम्हारा अधिकार, हम भी इसको अपने अधिकार में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये बातें की जा रही थी। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या और हम लोगों ने डिस्कस किया है। अच्छा लगता है जब मॉर्निंग में उठ के इस तरीके से लेक्चर देखते हो यार, सही तरीके से अपने लाइफ को, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। एक बच्चे के द्वारा एक काफी प्यारी बात बोलेगी, सर मुझे लगा आप विश मांगोगे कि जो भी SLV फैमिली है, जो SLV फैमिली पढ़ रही है, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, ये सेंटा से विश मांगोगी। पर लेकिन आपने तो ये बोला मॉर्निंग में उठ जाओ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मॉर्निंग में अगर जो इंसान पढ़ के अपने रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करके उठ के अगर काम को कर रहा है, वो इनडायरेक्ट वे में सिलेक्शन तो अपने आप पा जाएगा। जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, जब वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, सिलेक्शन तो फिर हो ही जाएगा। और वहां पर मैं चाहता हूं सिलेक्शन ऐसे इंसान का हो जो रियलिटी में मेहनत करके वहां पर पहुंच रहा है, ठीक है। और मेहनत वही करेगा जो प्रॉपर अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आएगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, अगर मॉर्निंग में उठ के आप लोग इतनी मेहनत मॉर्निंग में उठने के लिए कर सकते हो, तो सीधी सीधी बात है सिलेक्शन तो अपने आप ले लोगे यार। तो इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा मतलब समझा करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने यहां पर जाना अंटार्कटिका के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देखी और काफी कुछ इंटरेस्टिंग जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर ये जाना बेसिकली जो ITI से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके बारे में क्या क्या प्रक्रिया देखने को मिल रही है। स्टेट में हम लोगों ने जोमी के बारे में जाना, जोम्बी नहीं जोमी, याद रखिएगा, ठीक है, जोमी ओके। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन देखी। इसी के साथ में फास्टैग के बारे में जाना, तो इसको यूज जरूर कीजिए अगर आप लोग गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, ताकि आप लोग का टाइम और ईंधन दोनों बच सके। सोशल इंपावरमेंट के बारे में, स्वच्छ अभियान के बारे में कुछ चीजें जानने को मिली और डिटेल में हम लोगों ने समझा। हेल्थ के बारे में हम लोगों ने समझा, यहां पर कोविड के बारे में क्या है डिटेल में जाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने यहां पर देखा अमोनियम गैस से रिलेटेड बातें की हम लोगों ने, अमोनिया गैस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर तोशो कार लेक के बारे में हम लोगों को जानने को मिला, तो इसके बारे में डिटेल में समझा। और कौन कौन सी हम लोगों ने पैंगोंग तोशो जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी इंडिया और चाइना की वजह से, वो भी याद रखना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम लोगों ने समझा यहां पर, ये जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड है। तो पहले सबसे पहले म्युनिसिपल बॉन्ड कहां पर लॉन्च किया गया था, डिटेल में स्कीम जानी। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। और बाकी हम लोगों ने डिटेल एक पर्सनैलिटी के बारे में जाना जो कि सैल्यूट करने लायक पर्सनैलिटी है। अब है क्वेश्चन, इनको अटेम्प्ट कीजिए। अंटार्कटिका में 2 इंडियन परमानेंट जो मिशन है उनका नाम आप लोग को बताना है स्टेशन का। इसी के साथ में जो यहां पर मिलकर काम किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, नेस्कॉम और DGT के द्वारा, किसके लिए काम किया जा रहा है, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। जोमी इथनिक कम्युनिटी कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। और कौन से शेड्यूल में, ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल इनकी होनी चाहिए जैसे बोडोलैंड के लिए होती है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा फास्टैग को यहां पर 1 जनवरी यानी कि हैप्पी न्यू ईयर से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सोशल जस्टिस इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्या लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको हटाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर कोविन लॉन्च किया गया, कोविन की फुल फॉर्म क्या है। यहां पर ताशोकर जो वेटलैंड है, ये हमारी कंट्री में अभी कौन से एरिया में, यूनियन टेरिटरी में है, जिसको 42nd रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और रामसर कन्वेंशन कब साइन किया गया था, कौन सी कंट्री में है रामसर, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है, जो कि मैंने अभी पढ़ा है। कौन सी सिटी है जो कि हमारी कंट्री में 1998 में जिसको दर्जा, जिसने सबसे पहले यहां पर ये लॉन्च किया था म्युनिसिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन भी इसी बहाने से कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से बात की थी यहां पर स्टेट हॉकर कल्चर के बारे में, कहां पर इसको रिसेंटली अभी ये यहां पर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, जो कि मल्टी कल्चर की कैटेगरी में आती है, ओके। इसी के साथ में DTH के बारे में पूछा था कि यहां पर इसका लाइसेंसिंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ही आता है। सेंटर के साथ में किसके साथ में साइन किया गया, ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसके तहत यहां पर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाईवे को डेवलप किया जाएगा। चाइना की शाहीन 9 एक्साइज किस कंट्री के साथ में है, ये आप लोगों को बताना था। मालाबार एक्साइज में, ये तो हालांकि अभी आप लोगों का आंसर हो गया। इंडियन आर्मी कौन सा बैंक मिलकर काम कर रहा है, अभी एक आर्मी पर्सनल थे उनके द्वारा कमेंट भी किया गया कि सर ऑलरेडी SBI ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, पर लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में उन्हें था डेडिकेशन के साथ में, तो एक कंपटीशन रहेगा, तो SBI भी और अच्छे से काम करने लगेगा जब ये वाला बैंक पैरेलल में आएगा। तो इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी राइट के बारे में बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कहां पर आता है, ये हम लोगों ने देख लिया। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, तो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये बताना है। आइए आंसर एक बार देख लेते हैं। ये सिंगापुर हो गया जहां पर ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है DTH, याद रखना।
वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर काम करें ग्रीन नेशनल हाईवे डेवलप करने के लिए। इसी के साथ में बात की जा रही है पाकिस्तान के बारे में, ये है यहां पर शाहीन 11 एक्सरसाइज। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इसके बारे में याद रखने का। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको बोल सकते हैं नॉर्मली, तो बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज है। इलेक्ट्रिसिटी कौन के लिस्ट में आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये टोटल आज का डिस्कशन था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से और शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा। तो यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और देखिए आप लोग अपना अटेंडेंस जरूर दिया कीजिए, उससे आप लोग की आंख भी खुल जाया करेगी, खासकर जो मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है। तो या तो लाइक के बेस पर आप लोग अटेंडेंस दे सकते हैं, जो भी सुटेबल लगे लाइक कीजिए। तो जोन से नंबर पर भी आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को, वो आप लोग की अटेंडेंस होगी, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कम भी नंबर रहता है। क्योंकि व्यूज में तो एक बच्चे बोला है सर व्यूज को देखकर अटेंडेंस देने में तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और कोशिश करो कि उसको घटाना है, यानी कि उसको कम नंबर पर लेकर आना है। तो इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मैं आशा करता हूं कि एंजॉय जरूर किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।